नमस्कार भाई दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जैसे घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने शायद सभी को हिला डाला सबको। चाहे देश में है, चाहे विदेश में बैठी हुई संगतें हैं, उन सबको हिला दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोगों की समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डर का बिजनेस। डर कैसे बिठाना लोगों के अंदर, ये है वो डर का जो माहौल सृजा जाता है ना। आप अगर पूरी घटनाओं को जोड़ोगे ना, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये एकदम से अचानक हुआ क्या है। अगर आपको डराना हो, देश के अंदर डराना है, तो सबको पता, दंगे करा दो, लोग डर जाएंगे। बाहर बैठे लोगों को भी डराना है, सिस्टम वही है, तरीका थोड़ा बदली करना है। किसी को मरवा दो, किसी को कुछ करवा दो, और बैठ गया डर। लोग डरे हुए हैं, डराया जाता है लोगों को। सबको पता था जो सब पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, तो लोग आवाज उठाएंगे। लेकिन आपके हाथ में एक झुंझुना दे दिया, झुंझुना, आप उसको बजाते रहो। विशेष तौर पर पंजाब के अंदर दे दिया, पंजाब के अंदर विशेष तौर पर एक झुंझुना दे दिया है। सबका ध्यान उस झुंझुने की तरफ हो गया। ये मत कहना कि हम इसके बारे में कहेंगे कि गुरुबाणी के बारे में या गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, नहीं। एक और नया झुंझुना दे दिया पंजाब को। अब पंजाब वाले उसको बजाएंगे, आधे इधर बजाएंगे, आधे उधर बजाएंगे। ये पता किसी को नहीं कि बोलना क्या और करना क्या। क्या हमारा वो है पता, वो क्या दिया है। जाइए और जाकर सुखबीर बादल की घरवाली का ट्विटर अकाउंट चेक कीजिए एक बार। सुखबीर बादल की घरवाली का, कहीं वो फिर डिलीट ना कर दे। अपने ट्वीट को डिलीट भी कर सकते हैं ये। एक बार उनका ट्विटर अकाउंट चेक करना, आपको पता लगेगा बहुत कुछ है। ऐसा कुछ हुआ है। अब आपको बताते हैं डिटेल में ये ऐसा माहौल क्यों बनाया गया, और विशेष तौर पर 18 जून के बाद से लगातार ये माहौल दूसरे टाइप पे जा रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्यों किया गया। डेटें चुनी जाती हैं, इस डेट पे ये करना, इस डेट पे ये करना। डेट चुन के फिर टारगेट फिक्स किए जाते हैं कि ऐसे टारगेटों को ये करना है। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। अब सुनिए, सुखबीर बादल के घरवाले ने ट्वीट किया है कि पूरा पंथ इकट्ठा हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर भगवंत मान का विरोध करो। इसलिए नहीं कि उन्होंने पीटीसी के लिए बोल दिया, इसलिए नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि गुरबाणी का प्रसारण से भी चलने, ना 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 ना। उन्होंने डाडी के ऊपर कोई बात बोल ली, आपको पता हो तो, विशेष तौर पे वो बादल परिवार के ऊपर लग गई वो बात, विशेष तौर पे। अब जब इनके ऊपर बात आई तो पूरा पंथ इकट्ठा हो जाओ। कहां थे ये जब लगातार हत्याएं हो रही थी पंजाब में? तब इन्होंने क्यों नहीं ट्वीट किया कि पूरा पंथ इकट्ठा हो जाओ? कहां थे ये जब पंजाब के युवाओं को जबरदस्ती जेलों के अंदर डाला जा रहा था? तब इन्होंने क्यों नहीं ट्वीट किया कि पूरा पंथ इकट्ठा हो जाओ, पंथ के ऊपर मुसीबत आ गई। इनकी डाडी पे बात आई तो पूरे पंथ पे मुसीबत आ गई। कमाल है यार। और फिर झंडे उठाने वालों को तो कहने क्या है, उनको तो एक बस एक डंडा एक झंडा अपने कंधे पे चाहिए, नारे लगाएंगे मेरा नेता महान। उन्होंने बोला पूरा पंथ इकट्ठा हो जाओ। जो इन्होंने डाडी के ऊपर बात बोली, भगवंत मान ने क्या बोला? उन्होंने बोला जब चुनाव आते हैं तो डाडी खोल लेते हैं, चुनाव चले जाते हैं तो डाडी बंद कर देते हैं, अपनी डाडी को बंद कर देते हैं। इस टाइप की एक बात बोली हुई है, आपने इंटरव्यू में सुन भी ली होगी। तो वो बात जाके लगी कि नहीं उनके ऊपर, क्यों ठीक है तो कह रहे थे वो, जब चुनाव आते थे तो पूरी कृपाण लगा के डाडी खोल के पूरे पंथ प्रचारक बन जाते हो कि बस हमसे बड़ा कोई पंथ का हितैषी है ही नहीं। मुंह खोल लिया क्या आपने? सिद्धू मूसेवाला के लिए मुंह खोल लिया, दीप सिद्धू के लिए मुंह खोल लिया, संदीप नांगली के लिए मुंह खोल लिया। कितने ही दुनिया से चले गए पंजाब के, क्या युवा पंजाब के युवाओं के ऊपर नशे लगाया जा रहा था, आपने मुंह खोल लिया? नहीं खोल लिया। लेकिन जैसे ही बात इनके परिवार के ऊपर आई, पूरा पंथ इकट्ठा हो जाओ। ये कौन से पंथ के हितैषी हैं ये बता दो पहले तो। किस पंथ के हितैषी है बादल परिवार? और आपको ऐसा दिखाया जा रहा है। अब ये जो मुसीबत आ रही है, लोगों ने फिक्स कर दिया, हाँ भाई अब ये टारगेट उधर जा सकता है, डिब्रूगढ़ की तरफ। समझ रहे हो आप बात को? क्योंकि आप पूरे उनको निकालो, हत्याएं किन किन की हुई हैं, हत्याएं किन किन की हुई हैं, चाहे वो विदेश में हुई है चाहे वो देश में हुई है, किन किन की हुई है, ताकि क्यों 18 जून के बाद लोग बोलना शुरू ना कर दें कि अब ये नशे हटना चाहिए। अब ये दिखा देंगे कि उसकी जान को खतरा, अगर वो बाहर आएगा तो उसको मार दिया जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? जो समझता ना कमेंट वो करना। कुछ लोगों को ना लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि बोल क्या रहा है, क्यों बोल रहा है। नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम गुरुबाणी के ऊपर या गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर बोल सके। गुरु ग्रंथ साहिब पूरी दुनिया के गुरु हैं, पूरी दुनिया के गुरु हैं, और सुप्रीम कोर्ट का बोला हुआ है कि वो जिंदा गुरु हैं। आपको एक बहुत बड़ी चीज दे के गए थे, दसों के दसों गुरु, पूरी दुनिया को एक ऐसा गुरु दे के गए थे कि वो अगर आप उसको ध्यानपूर्वक करते ना तो आप इस दुनिया में कभी मार नहीं खाते। वो था शब्द गुरु। शब्द गुरु के रूप में आपको गुरु ग्रंथ साहिब दे के जा रहे हैं। हमारे जैसों को समझ में आ गया, लेकिन पता नहीं क्यों भाई आपकी समझ में नहीं आ रहा।
अरे इनके खेल को समझो। आप गुरुबाणी का पाठ करना, सुबह शाम नित्य नेम करना। हमारे को पंजाबी नहीं आती, हिंदी मिल जाए तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि पंजाबी सीखे। लेकिन आप ये देखिए, आप पूरी घटनाओं को जोड़ लीजिए, जोड़िए पूरी घटनाओं को कि 18 जून के आसपास ये सब क्यों हुआ। पता था पंथ शांत है, 3 महीने तक के लिए शांत कर दिया गया था। अब ये आवाज उठाएंगे, वकील आवाज उठाएंगे। अब सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो बाहर आएगा अमृतपाल सिंह तो कहीं वो भी ना मारा जाए। सबके मन में दिमाग में सवाल घूम रहा। अब ये दिमाग में सवाल बिठा दिया। अगर आप पूरे उसको देखोगे तो नहीं बिठाया क्या सवाल, इसमें झूठ हो तो बताना आप। अब ये दिखा देंगे कि उसकी जान को खतरा है, बाहर आएगा तो मारा जाएगा, मारा जाएगा वो बाहर आएगा तो। ये दिमाग में बिठाना लोगों के शुरू कर दिया है। कोई तो तुम्हारे पंथ का हितैषी नहीं है जो ज्यादा हितैषी बन के वो करता। जब उनके परिवार पे बात आती है तो पंथ के हितैषी, नहीं तो उनको पंथ से कोई लेना देना नहीं। युवा मर रहे हैं, नशे में मर रहे हैं, बर्बाद हो रहा है पंजाब। पंजाब का पानी खत्म हो रहा है, कोई जिक्र कर रहा है नहीं। आपको उलझाया जा रहा है टीवी के लिए, दाढ़ी के लिए, इनमें आपको उलझाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। यही सब तो पूरे देश में चल रहा है। मणिपुर जल रहा है, हमारा नीरव विदेश में बैठकर बांसुरी बजा रहा है, वहां पे अमेरिका में उसका विरोध हो रहा है। यहाँ पे आप इंडिया में आकर देखिए, पूरा इवेंट दिखाया जा रहा है। ये देखिए कितना पानी में जाकर, कितना सड़का पर जाकर देखिए मोदी मोदी हो गया। क्यों भाई, क्यों ये झूठ दिखाती है? एक तो एक गोदी मीडिया जो लोगों का दिमाग खराब करती है। यार एक चीज समझ में नहीं आती, इनको देखते हो, इनको देख के ये जो कुछ चला देते, फिर आता है यूट्यूब के ऊपर लिख देंगे ये देखिए ये हो गया, मोदी की सरकार गई, अमित शाह जेल में जाएगा। क्या लिखते क्या हो तुम? फिर लोग उनको बार बार देखते हैं, क्या मिलता उनके अंदर? कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता उनके अंदर। झूठ लिखना और झूठ दिखाना, ये सब चल रहा है और लोग इसको आराम से देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये जो फिल्म दिमाग के अंदर बिठाई जाती है वो ऐसे ही बिठाई जाती है, किताबों के जरिए, फिल्मों के जरिए। क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उनको सिर्फ व्हाट्सएप से ही पता लगता आज ये कद्दू में तीर मार दिया हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, जबकि होता जाता कुछ नहीं है। वो कहीं ना तीर चलता ना, अगर तीर इस धनुष्वाणी इनको पकड़ने आते तो लड़ाई ना लड़ देते। कहीं इनका योगदान ही बता दो। सही कहा था, लड़ने वाले थे वो शहीद हो गए, जिन्होंने सरेंडर कर दिया सरकारों के आगे वो आज राज कर रहे हैं, राज कर रहे हैं वो आज। अगर इस बात में झूठ हो तो आप लोग बता सकते हो। सबको पता है, सबको पता होगा ना कि जो 84 का हुआ था, जो हाथ उठा के बाहर आए थे ना कि नहीं हम सरकार के सामने सरेंडर कर रहे, सरेंडर, और वो आज राज कर रहे हैं। पंजाब को लूट के खा गए वो, उन्होंने आगे तक का दिमाग लगाया था। लेकिन जो लड़ने वाले थे वो शहीद हो गए। हाँ एक चीज और है, अगर आपको अपनी सच्चाई साबित करनी ना तो उसके लिए मरना पड़ता है। जो दिमाग आड़ा होता है वो दिमाग लगा के जिंदा रह के मजा कर लेता है, लेकिन आपको अपनी सच्चाई अगर दिखानी हो तो आपको उसके लिए मरना पड़ेगा। यही बात है ना भाई, पंजाब वालों, हरियाणा वालों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वालों, अगर अपनी सच्चाई दिखानी तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। जंग कभी मर कर नहीं जीती जाती, जिंदा रहेंगे तो जंग जीती जाती है। वो एक अलग बात होती है, जब हकीकत में जंग लगती है तो लड़ने वाले तो फिर भी लड़ते हैं और वो शहीद भी होते हैं, अमर शहीद होते हैं वो। लेकिन अब समय है, ये सोशल मीडिया की लड़ाई चली हुई है, इसके ऊपर आपको जागरूक किया जाए। आप ना कहीं वो ट्वीट देख के, भाई सुखबीर बादल घर वाले ने ट्वीट कर दिया, खड़ा हो जाओ पूरा पंथ हाथ में तलवारें लेके, ना 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 ना, आपस में लड़वा दिया जाएगा, मुद्दों से ध्यान हटवा दिया जाएगा। मुद्दा ये है जो बच्चे गए थे जिनके ऊपर झूठिया नशे लगाई गई थी वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। मुद्दा ये है पंजाब के युवा नशे में मर रहे हैं, ये क्यों मर रहे हैं? नशे को कब बंद किया जाएगा? कारोबार को वीडियो दिखाऊं? अभी भी वीडियो हैं अरविंद केजरीवाल साहब के, भगवंत मान साहब, सबके वीडियो हैं जो उन्होंने बोलिया हुआ है। घूम नहीं सकते अपनी बात से। थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये सब क्यों चलाया जा रहा है। ये सब इसलिए चलाया जा रहा है, 18 जून निकल गई है इसलिए चलाया जा रहा था कि आपका ध्यान भटका रहे, मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है। जिस साथी की समझ में आ जाता ना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना, मत पड़ो इनके चक्कर में। आपका ध्यान हटा दिया मुहल्ली मोर्चे के ऊपर से, मुहल्ली मोर्चे पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। सोचने वाली बात है ये। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।